बस इस फ्लाई व्हील वाले हैंडल को घुमाओ और नीचे लगे दो गोल ब्लेड मेटल शीट को सीधा या कर्व किसी भी शेप में काट देंगे। लेकिन अभी ये मशीन काम करने लायक नहीं है और यही है आज की रिस्टोरेशन का पूरा काम। 1912 की मार्शलटन नो थ्रोट मेटल शेयर को फिर से जिंदा करना। इसे ठीक कर रहा है रीबिल्ड एंड रिस्टोर, जिसका काम ही पुरानी मशीनों को नया बनाना है। इस मशीन के 4 मुख्य हिस्से हैं, ऊपर नीचे ब्लेड वाला कैंटिलीवर, बड़ा बेस, गियर और फ्लाई व्हील वाला ड्राइव सिस्टम और 2 ब्लेड शाफ्ट। बेस मशीन को पकड़ता है, हैंडल फोर्स देता है, गियर उसे बढ़ाते हैं और शाफ्ट 2 ब्लेड को सही एंगल पर चलाते हैं। इसे नो थ्रोट मेटल शेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पुरानी थ्रोट टाइप मशीन की तरह ब्लेड को बंद जगह में नहीं रखती। इसमें ब्लेड खुले रहते हैं और शीट को 360 डिग्री घुमाकर आसानी से कर्व कट किया जा सकता है। पहले कर्व काटना मुश्किल था, वर्कर्स को बार बार कट लगाना या फाइल से शेप बनाना पड़ता था। इस मशीन ने उन दिनों कई इंडस्ट्रीज में कटिंग का तरीका बदल दिया। बस इसकी एक कमी है, ये मोटी शीट नहीं काट सकती। अब रीबिल्ड भाई ने सारी मशीन खोल ली है और पार्ट बाय पार्ट क्लीनिंग शुरू है। हैंडल शाफ्ट को सैंड ब्लास्ट करने पर पता लगा कि इसके एंड पर रफनेस है, इसलिए उसे लेथ पर सही शेप दिया गया और फिर हीट ब्लूइंग किया गया। हैंडल हेड को क्लीन और पॉलिश किया गया और बाद में निकल प्लेटिंग की गई। बोर्ड्स को भी साफ करके निकल प्लेट किया गया ताकि सरफेस स्ट्रॉन्ग और कोरोजन फ्री रहे। अब आते हैं 3 शाफ्ट पर, एक ड्राइव शाफ्ट और 2 ब्लेड शाफ्ट। इनकी एक्यूरेसी जरूरी है, इसलिए इन्हें लेद पर हल्के मोह से साफ किया गया। ड्राइव शाफ्ट के गियर हिस्से को ठीक करके ब्लूइंग किया गया। बॉटम साइड ग्रीज में रहता है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा कोटिंग की जरूरत नहीं। अब बड़े सेकंड स्टेज गियर और दोनों गोल ब्लेड को हीट ब्लूइंग दिया गया और फिर ऑयल में भिगोया गया ताकि प्रोटेक्शन बढ़े। ब्लेड शाफ्ट की कॉपर रिंग्स को सैंड ब्लास्ट और पॉलिश किया गया क्योंकि ये सिर्फ पोजिशनिंग के लिए होती है। अब बचा था खराब नेम प्लेट। इसके लिए उसने नया टिन प्लेट और एल्यूमिनियम शीट लेकर फ्रेश नेम प्लेट बनाया, एजेस स्मूथ की और ऊपर क्लियर कोट लगाया। अब असेंबली शुरू होती है। पार्ट्स भले ज्यादा हैं, लेकिन शेप अलग अलग होने से पूरा सेटअप सीधा है। प्लेट और गियर को चलाने वाला छोटा पिन सबसे जरूरी है क्योंकि वही दोनों हिस्सों को सही ढंग से घुमाता है। नेम प्लेट पर दिया हुआ पेटेंट भी काफी दिलचस्प है, 1912 का लेनेक्स का पैटेंट, जिसे मार्शलटन ने बनाया। इस पैटेंट ने कर्व कटिंग को हाथ से करने वाली मेहनत से निकालकर गियर कंट्रोल मैकेनिकल एक्शन में बदल दिया। लो स्पीड हाई टॉर्क सिस्टम यूजर को बिना रुके स्मूथ कट देता है। मेटल शीट ब्लेड के पास 360 डिग्री घूम सकती है और आर्क शेप्ड ब्लेड होने की वजह से कट साफ आता है, न बर न डिफॉर्म, और छोटे रेडियस के कर्व भी आसानी से बनते हैं। आखिर में पूरी असेंबली खत्म हुई और 1912 की ये नो थ्रोट मेटल शेयर बिल्कुल नई जैसी तैयार हो गई।